दोस्तों, एक जिद ही इतिहास रचती है और एक जिद ही होता है जो हमको दुनिया से, समाज से अलग करना। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही है, हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। आज दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं और हमेशा से ही पाए जाते थे। एक वो जो इतिहास रटना जानते हैं, दूसरे वो जो इतिहास रचना जानते हैं। इन दोनों के बीच में फर्क सिर्फ इतना होता है कि इतिहास वही रचता है जिसके अंदर कोई जिद आ गई हो, और जिद्दी ही इतिहास रचते हैं। बेशक आप सब ने इतिहास तो पढ़ा ही होगा और आज भी कभी कभी टाइम मिलने पर पढ़ते ही होंगे। इनमें आपको एक बात तो कॉमन देखने को मिली ही होगी कि इतिहास उसी ने रचा है जिसके अंदर एक पागलपन आ गया था, कोई जिद आ गई थी, कोई जुनून आ गया था। आज भी जिन लोगों ने इतिहास रचा है उसके अंदर भी कभी ना कभी कोई जिद आ ही गई थी, जिस जिद के कारण उसने इतिहास रचा है। बिना किसी एग्जाम्पल के कोई बात किसी के समझ नहीं आती, मेरे भी समझ नहीं आती। इसलिए मैं आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर आपके लिए आया हूँ जो आपको हमेशा आपके जीवन में मोटिवेट करेंगे और प्रेरित करते रहेंगे जब आप कुछ समाज से कुछ हटकर, भीड़ से कुछ अलग करना चाहेंगे और इस दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि कुछ अलग हो सकता है। मैं सबसे अलग हूँ, जब ये दिखाना चाहेंगे तब ये मेरा वीडियो तुम्हें मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा। आज की लिस्ट का सबसे पहला नाम है, उनका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का नाम तो हर कोई जानता है, शायद ही कोई बंदा हो जो इनका नाम न जानता हो। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने 22 साल मेहनत करके एक छेनी और एक हथौड़े के दम पे एक बड़े से पहाड़ को काट कर एक रास्ता बनाया था। ऐसा इन्होंने क्यों किया था? आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा। बहुत पुरानी बात है, इनकी पत्नी एक बार बीमार पड़ गई थी। जैसे आजकल अस्पताल और सब कुछ अपने दायरे में मिल जाता है, तब ऐसा नहीं था। अस्पताल के लिए उस वक्त पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दशरथ मांझी की पत्नी बीमार पड़ गई और वो पहाड़ से लेकर जा रहे थे, लेकिन पहाड़ में उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया क्योंकि पहाड़ को पार करने में काफी देर हो चुकी थी और उन्होंने अपनी पत्नी की मौत का कारण उस पहाड़ को माना और एक जिद पाली कि जब तक इस पहाड़ को काट के एक रास्ता नहीं बना दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और उन्होंने 22 साल में एक छेनी और एक हथौड़े के दम पे ऐसा कर दिखाया और सच में एक जिद, एक जुनून का ही नतीजा था जो उनको दुनिया वालों से सबसे अलग बना दिया। और ना ही आज तक ऐसा किसी ने किया है और ना ही आने वाले समय में कोई ऐसा कर पाएगा। ये एक जिद और पागलपन नहीं है तो क्या है, आप बताओ। इस लिस्ट का दूसरा नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के बारे में अपने देश में या विदेश में कौन नहीं जानता। इन्होंने ही अपने देश को आजादी दिलाई थी। एक बार ये रेलगाड़ी के प्रथम दर्जे के डिब्बे से यात्रा कर रहे थे। इनको उस डिब्बे से अंग्रेजों ने धक्के मार के बाहर कर दिया और बोले कि तुम इसमें यात्रा करने लायक नहीं हो। महात्मा गांधी के अंदर भी बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को किसी के सामने जाहिर नहीं किया और अंदर एक जिद पाली कि तुमने मुझको ट्रेन से बाहर किया है, मैं तुमको देश से धक्के मार के बाहर कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया और देश को आजादी दिलाई। और सच में ये एक बहुत महान कार्य है क्योंकि ना आज तक ऐसा किसी ने बलिदान और त्याग किया है और ना आने वाले समय में कोई ऐसा बलिदान और त्याग करेगा। इस लिस्ट का तीसरा नाम आता है रतन टाटा का। रतन टाटा की एक समय में मार्केट वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी। जब उनकी मार्केट वैल्यू कम थी वो परेशान हुआ करते थे। एक बार वो अपने कंपनी के मार्केट शेयर को बेचने के लिए विल्फोर्ड के पास गए और विल्फोर्ड ने उनके शेयर को खरीदने से तो मना ही कर दिया, लेकिन उनको बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। रतन टाटा के अंदर एक जिद आ गई, एक पागलपन आ गया कि इन लोगों से अब आगे निकलना है और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। और जब रतन टाटा विल्फोर्ड से आगे निकल गए तब विल्फोर्ड ने एक प्रपोजल भेजा रतन टाटा के पास उनकी कंपनी को खरीदने का कि हम तुम्हें खरीद लेते हैं। उस वक्त टाटा मोटर्स की पूरी टीम मुंबई से डेट्रॉइट गई थी। इस बार डेट्रॉइट की पूरी टीम मुंबई गई। दोस्तों, एक जिद ही इतिहास रचती है और एक जिद ही होता है जो हमको दुनिया से, समाज से अलग करना सिखाता है। और पागलपन, एक जिद और एक जुनून ही होता है जो हमको इस समाज से, इस दुनिया से हटकर कुछ ऐसा करने पे मजबूर करता है जो आज तक ना किसी ने किया है और ना आने वाले समय में कोई करेगा। इसलिए ये मेरे वीडियो
वीडियो का केवल मोटो यही था कि तुमको आज कोई भी पागल कह रहा है कहने दो, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सही कर रहे हो तो अपना उसमें 100% दो और इस दुनिया को पागल कहने दो। ये जो लोग आज तुमको गाली दे रहे हैं, यही लोग कल तुम्हारे सक्सेस होने पे तुम्हारा तालियों से स्वागत करेंगे। तो चलता हूं, और अगर मोटिवेशन के ऐसे और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको मोटिवेशन की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलती रहे। गुड बाय।